आज मैं आपको चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वह वहाँ खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त को पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात बात में बंदर ने मगर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। इस तरह मगर रोज जी भर के फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाता। मगर की पत्नी को वो मीठे मीठे फल बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा, अगर वो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना मानी। तो तो एक दिन मगर ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे भेजे हुए फल खाकर बहुत खुश है और वह तुम्हें दावत पर बुलाना चाहती है। और मगर दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर लाने लगा। नदी के बीच में पहुंचकर मगर ने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे खाने वाली बात बता दी। यह सुनकर बंदर घबरा गया और उसने चालाकी दिखाई। उसने मगर से कहा, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मैं उसे हिफाजत से पेड़ पर ही रखता हूँ। इसीलिए मुझे उस पेड़ के पास वापस ले चलो ताकि मैं अपना कलेजा पेड़ से ला सकूं। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर झट से पेड़ पर चढ़ गया और उसने हंसकर कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर दूर रख सकता है। इस तरह बंदर अपने पेड़ पर वापस आ गया और वो अपनी समझदारी पे बहुत खुश था। दोस्तों, बंदर की समझदारी से हमें ये पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।